कुछ समय पहले बड़े जोर शोर से ये कहा जा रहा था कि भारत जीडीपी के मामले में दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और जल्द ही चौथे स्थान पर पहुंच जाएगा। लेकिन हुआ ठीक उल्टा। भारत एक पायदान ऊपर नहीं चढ़ सका बल्कि एक पायदान और नीचे गिर गया। ये कोई ऑप्टिकल इल्यूजन नहीं है कि विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का दावा करने वाले भारत की अर्थव्यवस्था अब 6वें स्थान पर आ गई है। दुनिया में बाकी देशों के मुकाबले कैसी है भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ, ये समझने के लिए देखिए वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश हिंदुस्तानी की ये रिपोर्ट। अब यह आंकड़ों की बाजीगरी जैसा लग रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था फिसल नहीं रही है बल्कि वह लंबी छलांग लगाने की तैयारी कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की अप्रैल 2026 की विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार जीडीपी के आधार पर भारत अब दुनिया की 6वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। अमेरिका, चीन, जर्मनी, जापान, यूनाइटेड किंगडम भारत से बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं। भारत इन 5 देशों से पीछे है, इसलिए चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने का दावा अब नहीं किया जा सकता। जीडीपी क्या होती है, इसे आसान शब्दों में समझिए। जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद। इसका मतलब है कि एक देश में एक साल के अंदर जितना भी सामान बनाया गया या जितनी भी सेवाएं दी गई, उनका कुल मूल्य। उदाहरण के लिए कारें, फोन, कपड़े, गेहूं, दूध, मछली जैसी हर चीज जो देश के अंदर बनाई गई और साथ ही डॉक्टर, टीचर, ट्रांसपोर्ट, बैंक, होटल, सिनेमा जैसी सारी सेवाओं से हुई कमाई भी इसमें शामिल है। जीडीपी को डॉलर में मापा जाता है। IMF के ताजा आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका 32.38 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था वाला देश है। इसी तरह चीन 20.85 ट्रिलियन डॉलर, जर्मनी 5.45 ट्रिलियन डॉलर, जापान 4.38 ट्रिलियन डॉलर, यूनाइटेड किंगडम 4.26 ट्रिलियन डॉलर और भारत 4.15 ट्रिलियन डॉलर। इस वक्त जब हम यह वीडियो बना रहे हैं, $1 की कीमत लगभग 93 रुपए है। इस हिसाब से 1 ट्रिलियन डॉलर करीब 93 लाख करोड़ रुपए के बराबर होता है। यानी भारत की पूरी अर्थव्यवस्था लगभग 400 से 450 लाख करोड़ रुपए के बीच है। साफ है कि भारत जापान और यूके से थोड़ा पीछे है, लेकिन यहाँ एक बड़ी बाजीगरी है। यह कुल जीडीपी का आंकड़ा है, न कि प्रति व्यक्ति आय का। भारत की आबादी बहुत बड़ी है, करीब 148 करोड़, जबकि यूके की आबादी सिर्फ 7 करोड़ है और जापान की करीब 12 करोड़ 25 लाख। चलिए इसे एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए कि किसी एक घर में 15 लोग रहते हैं और पूरे घर की कुल कमाई 10,000 रुपए महीना है। दूसरे घर में सिर्फ 2 लोग हैं और उनकी भी कुल कमाई 10,000 रुपए महीना है। तीसरे घर में 3 लोग हैं और उनकी कुल कमाई 12,000 रुपए है। तो बताइए कौन सा घर ज्यादा समृद्ध और खुशहाल माना जाएगा? जिस घर में 15 लोग 10,000 रुपए पर गुजारा कर रहे हैं और जिस घर में 2 से 3 लोग ज्यादा कमाई कर रहे हैं। इसी तरह भारत की प्रति व्यक्ति आय यानी हर व्यक्ति की औसत कमाई बेहद कम है। भारत में प्रति व्यक्ति जीडीपी सिर्फ $2,813 प्रति वर्ष है, जो करीब 2,35,000 रुपए बनता है, जबकि यूके और जापान में यह 45,000 से $52,000 के आसपास है। यानी भारत से 16 से 18 गुना ज्यादा। चीन में भी यह 13,000 से $15,000 है, भारत से 4 से 5 गुना ज्यादा। दुनिया के 190 देशों में भारत प्रति व्यक्ति आय के मामले में 172वें स्थान पर है। भले ही भारत में महंगाई कम हो, लेकिन खरीदने की असली ताकत यानी परचेसिंग पावर में भी भारत 119वें स्थान पर है। हाँ, यह सच है कि भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, लेकिन जितना तेज कहा जा रहा है उतना नहीं। एक और उदाहरण देखिए। एक कक्षा में 4 बच्चे हैं जिनके नाम है A, B, C और D। 6वीं कक्षा में A को 90 अंक मिले, B को 80, C को 70, D को 50 अंक मिले। इसी तरह 7वीं कक्षा में A को 99, B को 88, C को 77 और D को 60 अंक मिले। अब D पूरे मोहल्ले में घूम घूम कर कह रहा है, मेरी ग्रोथ सबसे तेज है, मैंने तो 10 नंबर बढ़ाए, जबकि बाकी ने सिर्फ 7 से 9 नंबर बढ़ाए। मैं 20% की ग्रोथ वाला सबसे तेज बढ़ने वाला छात्र हूँ। लेकिन असलियत यह है कि कुल अंकों में अभी भी A, B और C बहुत आगे है। D की स्थिति अभी भी सबसे कमजोर है। दुख की बात है कि भारत की वर्तमान स्थिति भी कुछ ऐसी ही है जैसी कि क्लास में D की है। इस मामले पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट्स के जरिए बताएं। ऐसी और खबरों के लिए द लेंस के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।
ये खास रिपोर्ट है वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश हिंदुस्तानी की। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रही अपडेट लेंस के साथ।